दोस्तों, द इंस्पायर स्टोरीज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। साथ संगत जी, आज के समय में हर एक मनुष्य का जीवन दुख, परेशानी और संघर्ष से भरा हुआ है। हर इंसान इन दुखों और परेशानियों से निकलना चाहता है, लेकिन जब वो लाख कोशिशें करने के बाद भी निकल नहीं पाता तो वो कोई गलत कदम उठा लेता है और उसके इस गलत कदम का नतीजा उसके साथ साथ उसके परिवार को भी भुगतना पड़ता है। क्या जीवन की इन परेशानियों से निकलने का कोई समाधान है? अगर आप यह जानना चाहते हैं तो आज की इस महत्वपूर्ण कहानी को जरूर सुनें। मुझे आशा है आज की ये कहानी आपके जीवन के सभी दुखों, सभी परेशानियों को खत्म कर देगी और आपको उमंग भरा नया जीवन जीने की प्रेरणा देगी। अगर आपको मेरी इस छोटी सी कोशिश से कुछ सीख मिले तो कृपया मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आपका हर एक कमेंट मुझे अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। अब वीडियो शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक गरीब किसान अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। वो किसान बहुत ही ज्यादा परेशान रहता था। वो अपने 2 बच्चों और पत्नी की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता था। शायद यही उसकी परेशानी की सबसे बड़ी वजह थी। समय बीतता गया, उसकी परेशानियां परिवार की जरूरतों के साथ बढ़ती ही जा रही थी। वो दिमाग से और मन से बहुत अशांत रहने लगा था। कहीं न कहीं वो बहुत ज्यादा दुखी हो गया था। अपने परिवार की जरूरतों को नहीं पूरा कर पाने की वजह से एक दिन उसने बहुत सोच विचार कर ये फैसला लिया कि वो अपने घर को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को छोड़कर कहीं दूर चला जाएगा। अंततः वो मनहूस दिन और काली रात आ गई जिस दिन वो अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को छोड़कर घर से कहीं दूर चला गया। वो किसान बिना किसी मकसद, बिना किसी मंजिल के चलता ही गया। चलते चलते रात से सुबह हो गई, सुबह से फिर दोपहर, दोपहर से शाम, शाम से फिर रात और फिर सुबह हो गई। उस किसान की मन की पीड़ा इतनी ज्यादा थी कि उसके पैरों के छाले और पैरों से बह रहे खून के आगे फीके पड़ गए थे। ना उसे भूख की चिंता, ना प्यास की चाह, बस चलता ही गया, चलता ही गया। आखिरकार जंगल में चलते चलते उसका शरीर इतना ज्यादा थक गया कि वो एक नदी के किनारे जाकर गिर पड़ा। कुछ घंटों बाद उस किसान को होश आया। वो बेचारा इतना ज्यादा प्यासा था कि तुरंत वो नदी के पास गया। जैसे ही उसने नदी में पानी पीने के लिए हाथ डाला, उसे सामने नदी के उस पार कुछ लोगों का झुंड दिखाई दिया। उसने ध्यान से देखा तो उसे एक वृक्ष के नीचे एक महात्मा बैठे हुए नजर आए। वो तुरंत दौड़कर उनके पास गया और उनके पैर पर गिरकर बोला, हे महात्मा, हे भगवान, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। महात्मा की शरण में आया हुआ कोई भी व्यक्ति खाली हाथ वापस नहीं जाता। ये किसान तो केवल उनका शिष्य बनना चाहता था। महात्मा जी ने उसकी मनोदशा को देखते हुए उसे अपना शिष्य बना लिया। महात्मा और उनके शिष्य वहाँ पर केवल विश्राम कर रहे थे। उनका विश्राम भी पूरा हो चुका था। वो किसान भी अब महात्मा जी का शिष्य बन चुका था, इसलिए वो भी उनके साथ चल पड़ा। महात्मा जी और उनके शिष्य आगे बढ़ते चले गए। कुछ दूर निकल जाने के बाद महात्मा जी को बहुत जोर की प्यास लगी। उन्होंने अपने इस नए शिष्य अर्थात किसान से कहा, पास में एक नदी है, वहाँ से मेरे लिए पानी लेकर आओ। किसान ने कहा, जो आज्ञा भगवान। किसान नदी की तरफ चल दिया। नदी के पास जैसे ही किसान पहुँचा, उसने देखा कि उस नदी में बहुत सारे जानवर उछल कूद कर रहे हैं।
वो सारे जीव जंतु किसान को देखते ही तुरंत वहाँ से भाग गए। किसान बहुत ही खुश हुआ और उस नदी की तरफ चल दिया पानी लेने के लिए। परंतु जैसे ही किसान ने नदी के पानी के तरफ हाथ बढ़ाया, उसने देखा कि पानी बहुत ही ज्यादा गंदा था। किसान निराश होकर वापस महात्मा के पास आ गया। महात्मा जी ने उससे पूछा, पानी कहाँ है? किसान ने दुखी भरे शब्दों के साथ कहा, मैं जैसे ही उस नदी के पास पहुंचा, तो मैंने देखा कि उस नदी में काफी सारे जीव जंतु उछल कूद कर रहे थे और उनके उछल कूद करने की वजह से उस नदी के जमीन के तल में बैठी हुई सारी गंदगी, सड़े हुए पत्ते उस पानी में घुल मिलकर पानी ने कीचड़ का रूप ले लिया था। यही कारण है कि मैं वो गंदा पानी लेकर नहीं आया, क्योंकि वो पानी नहीं कीचड़ हो चुका था। महात्मा जी उस किसान की बातों को समझ गए और मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, मैंने तुमसे नदी का पानी मांगा था। मैंने ये नहीं कहा था कि पानी अगर गंदा हो तो पानी लेकर मत आना। थोड़ी देर बाद महात्मा ने उसे फिर कहा, अब दोबारा उसी नदी पर जाओ और पानी लेकर आओ। किसान ये सुनकर बहुत हैरान हुआ कि महात्मा उसे गंदा पानी लाने को क्यों बोल रहे हैं, लेकिन उसने महात्मा से कुछ नहीं कहा और नदी से पानी लाने के लिए चल दिया। जब किसान नदी के पास पहुंचा तो आश्चर्य में पड़ गया, क्योंकि अब नदी का पानी बिल्कुल साफ हो चुका था। ये करिश्मा कैसे हो गया? किसान ने नदी से महात्मा के लिए पानी भरा और यही बात सोचता हुआ वापस महात्मा जी के पास आ गया। महात्मा ने किसान को हैरान परेशान देखकर पूछा। तब किसान ने महात्मा को सारी बात बताई। महात्मा ने किसान को समझाते हुए कहा, जब सारे जीव जंतु उस पानी में उछल कूद कर रहे थे, तब उस हलचल के दौरान उस नदी के पानी के तल में बैठी हुई सारी गंदगी, सड़े गले हुए पत्ते, सब ने घुल मिलकर कीचड़ रूपी पानी का रूप ले लिया था। परंतु जब तुम थोड़ी देर रुकने के बाद दोबारा नदी से पानी लेने गए तो उस नदी का पानी धीरे धीरे शांत हो गया था और जैसे जैसे नदी का पानी शांत होता गया, उस नदी के कीचड़ रूपी पानी में घुली हुई सारी सड़ी गली पत्तियां और मिट्टी धीरे धीरे शांत होकर उस नदी के तल में जाकर बैठ गई, जिससे उस नदी का पानी शांत होकर साफ हो गया। महात्मा ने किसान को कहा, अगर उस नदी में किसी भी तरीके की कोई हलचल नहीं होती तो उस नदी की हर एक चीज जिसको जहाँ पर होनी चाहिए थी वह वहीं पर ही रहती। उन जीव जंतुओं के हलचल की वजह से नदी के तल में बैठी हुई सड़ी गली पत्तियां, मिट्टी ने उस शांत पानी में मिलकर एक कीचड़ का रूप ले लिया था। साथ संगत जी, उसके बाद महात्मा ने मुस्कुराते हुए किसान से कहा, ठीक इसी प्रकार से हर एक व्यक्ति के जीवन में तरह तरह की समस्याएं, परेशानियां और कठिनाइयां आती है, जिसके वजह से हमारे मन में हलचल सी मच जाती है और हमारा दिमाग और मन अशांत हो जाता है। तत्पश्चात हम जल्दबाजी में कोई गलत फैसला ले लेते हैं। परंतु अगर हम थोड़ा समय देकर उन कठिनाइयों, परेशानियों और समस्याओं के बारे में समझने की कोशिश करें तो मन की हलचल उस नदी की पानी की तरह शांत हो जाएगी, जिससे हम अपने जीवन में सही निर्णय का चुनाव करते हुए उसका समाधान निकाल सकते हैं। किसान को महात्मा की सारी बातें बिल्कुल साफ साफ समझ में आ गई। उसे ये भी समझ में आ गया कि उसके परिवार में आई हुई सारी परेशानियां, दिक्कतें और जिम्मेदारियां भी इसी नदी की सड़ी गली हुई पत्तियों और मिट्टी रूपी कीचड़ की तरह ही है। बस जरूरत है थोड़ा समय निकालकर मन को शांत करते हुए उन परेशानियों, दिक्कतों के बारे में समझने और उसका समाधान निकालने की। किसान ने महात्मा जी को प्रणाम किया और अपने घर की तरफ चल दिया। साथ संगत जी, समय के साथ साथ हर एक इंसान की जरूरतें बढ़ती ही जाती है। हो सकता है किसी की जरूरत कम हो सकता है किसी की जरूरत ज्यादा हो, लेकिन हमें उन जरूरतों को पूरा करने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है।
हाँ, ये जरूर है कि मेहनत करते वक्त हमें बहुत सारे कठिनाइयों और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से बहुत बार हमारा मन अशांत हो जाता है, निराश हो जाता है, दिल दिमाग में एक अजीब सी हलचल होने लगती है, जिसकी वजह से हम गलत फैसला ले लेते हैं। परंतु साध संगत जी, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हमें अपने दिमाग को शांत करने की जरूरत है। थोड़ा समय देकर इसके बारे में सोचने की जरूरत है। इसका समाधान कुछ न कुछ जरूर निकल आएगा। साध संगत जी, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।